नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम हैं इटली के शहर रोम में और आज है 31st। सो मेरे को आज आपसे दिल की बात करनी है 2025 को लेकर। इंदौर से हूँ, बिलोंग करता हूँ, आप सभी को पता, मास्टर्स किया है मैंने यहाँ से। और इंदौर में जब था तो काफ़ी आवारागर्दी करता था, बेहतरीन वाली। आज भी वही दोस्त है जो मेरे पुराने दोस्त हुआ करते थे। और उस समय एक दोस्त यहाँ पर आया था इटली में पढ़ने के लिए। उसने बताया कि यार यहाँ पर ऐसे मुफ्त में पढ़ाई होती है, ट्यूशन फीस नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। शुरुआत में मेरे लिए खुद के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल था। बट यार मुझे लगता है कि किसी न किसी चीज़ पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्स बिना विश्वास के कैसे चलता है। तो मैंने उस समय विश्वास कर लिया और वो विश्वास इतना सही साबित हुआ, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो मैंने विश्वास करके अपना जो है प्रोसेस चालू कर दिया, यूनिवर्सिटी रिसर्च करना चालू करी, एडमिशन अप्लाई किया, वीज़ा अप्लाई किया और मैं यहाँ पर आ गया। और उस समय जब मुझे इस बारे में पता चला था कि ऐसा-ऐसा फ्री एजुकेशन वगैरह होता है, मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या भाई तुम लोग भी साथ में चल रहे हो, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। बट कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। थैंकफुली मेरे माता-पिता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, क्योंकि अगर वो वीज़ा के लिए फंड्स अरेंज नहीं करते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती मेरे लिए। 6 लाख रुपए अरेंज करने पड़ते इटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो ये सीन था, तो कोई ने भी नहीं अप्लाई किया। मैंने फिर भी चांस लिया, मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। और मैं कई बार मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ किसी चीज़ के पीछे, क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना किसी चीज़ के पीछे, तो शायद वो चीज़ होती नहीं है। तो मैंने तो कहा चलो जाते हैं, देखेंगे जो भी होगा। तो मैंने वो डिसीजन लिया। फॉर्च्यूनेटली बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड गणेशा मुझे वीज़ा लगा। मैं वीज़ा लगने के बाद यहाँ पर आया एंड ज़िंदगी आपके सामने है। 2018 की बात है जब मैं पहली बार इटली में आया था और आज जो है 6 साल हो चुके हैं। इट्स 2024, अब 2025 लगने वाला है। तो काफ़ी समय बीत चुका है इस बात को। तो मेरा कहने का मतलब, जो इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो यही है कि डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको भी दुनिया घूमने का शौक़ है, जैसे कि आज हम रोम में हैं, कभी कल कहीं और होंगे। और यूरोप में पढ़ने की या विदेश में पढ़ने की खास बात ये होती है कि घूमने का मौका मिलता है। सिर्फ ऐसा मत समझो कि विदेश आकर हमें सिर्फ पढ़ना है या काम करना है। मैं व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ, यहाँ पर आने के बाद जो सबसे ज़्यादा चेंज आया है ना, वो मेरी पहले तो माइंडसेट में आया है। एक पर्सनल ग्रोथ होती है। आप जैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, फॉर एग्जांपल अगर आप इंदौर से हो, इंदौर से बाहर निकलो, किसी और सिटी में जाओ। मैं तो खैर विदेश में ही आया पहली बार फ्लाइट लेकर, तो विदेश के अनुभव मेरे लिए भी बहुत नए थे। बट मैंने बहुत चीज़ें सीखी। हर व्यक्ति के साथ रहा हूँ मैंने, करीबन अभी तक 30 से 40 घर बदल चुका हूँ। और व्यक्ति अलग-अलग है। कोई काम करने वाला व्यक्ति है, कोई मुझसे बड़ा है, कोई मुझसे छोटा है, बैचलर्स कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। किताबें पढ़ना यहाँ से सीखा, मेडिटेशन करना यहाँ से सीखा। जब यहाँ पर रहता था, अकेला रहता था, तो वीडियोज़ देखने लगा, भक्ति भाव में स्पिरिचुअल ज़्यादा बनने लगा। और मतलब आप सोचोगे मेरी लाइफ में जो है ना, सुबह उठना जल्दी होना, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस जो एक्चुअली मैं अगर इंदौर में रहता तो नहीं आते। क्योंकि मैं जैसे ही इंदौर से घर से बाहर निकलता था, मेरे दोस्त सारे रेडी रहते थे, बिकॉज़ बोला ना मैंने, सब फ्री रहते थे उस समय और आज भी फ्री हैं। बट मैंने उस समय वो डिसीजन ले लिया। मेरे दोस्तों को छोड़ना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। काफ़ी लोग कहते कि यार मम्मी-पापा को छोड़ के तुम विदेश में गए, ऐसा गया मम्मी-पापा। यार देखो, मैं तो आना-जाना बहुत ज़्यादा करता रहता हूँ। आई नेवर मेक देम फील कि वो लोनली हो या किसी भी चीज़ को। जब वो बुला लें, मैं फ्लाइट लेके जा सकता हूँ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे करियर ने मुझे दे के रखी है। बट हो सकता है आपके साथ ना हो ऐसा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, 5 ईयर्स का एम बनाकर आपको आना है विदेश। और 5 साल आपको जमकर मेहनत करनी है। उस 5 सालों में जो पैसा बना लोगे, वो बनाकर कहीं इन्वेस्ट कर दो। उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आने लग जाएँगे एंड देन आप आपकी जो भी होम कंट्री है, वहाँ पर काम कर सकते हो। एंड विदेश में जब से आया हूँ मैं, मेरे माता-पिता भी बहुत प्राउड फ़ील करते हैं इस चीज़ को लेकर कि यार हमारा बच्चा विदेश में पढ़ता है। एंड दैट्स समथिंग दैट माय पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ। तो मैं उन्हें और प्राउड फील कराने की जो चीज़ें कर सकता हूँ, वो करता रहता हूँ। इंडिया में रहता तो शायद मैं आज कहीं न कहीं जॉब कर रहा होता, नॉर्मल सी 20-25 हज़ार रुपए की। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ तो श्योर होती है कि एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की आपकी जॉब तो लगने वाली है। तो कुछ चीज़ें अच्छी है, बट हमेशा बसने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ़ एक यंग जनरेशन का जो आपका पार्ट है, वो आप यहाँ पर आकर बिताओ। उससे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। पर्सनल ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आई कंसिडर। अर्निंग और काम को साइड में रख दो, तो आई थिंक पर्सनल ग्रोथ इज़ समथिंग दैट यू विल टेक इट फॉर लाइफ लॉन्ग। ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, नए-नए लोगों से मिलते हो, विदेशी कल्चर को जानते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। ना चाहते हुए भी सीखोगे, नहीं मन है सीखने का तो भी सीखोगे। ऐसा ही था मैं कुछ लेज़ी टाइप का इंडिया में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई है।
तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वो डिसीजन टू मूव अब्रॉड आपको बनाना पड़ेगा। काफ़ी देश है, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ट्यूशन फीस ही नहीं है। इटली में स्कॉलरशिप से आपका फ्री एजुकेशन हो सकता है, जर्मनी में सिर्फ आपको लिविंग एक्सपेंसेस बियर करने हैं। काफ़ी देश है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ भी है जहाँ पर आप जा सकते हो अगर आप फंड्स अरेंज कर सकते हो। तो देश है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप ग्रैब करना चाहते हो या नहीं। तो यही एक छोटा सा वीडियो था और मेरी तरफ से आपके और आपके परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू टू द पीपल जिनके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, और अगर आपको एवरेज लाइफ जीनी है तो फिर तो आप जहां हो वहां पर भी खुश रह सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।